एक तो इन छोटे लोगों के मैं मुंह नहीं लगना चाहता, और फिर ये कल्लूबल कोयले वाले से तो मुझे सख्त नफरत है। हिंदी सिनेमा में बहुत से ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो कभी हीरो बनने का सपना लेकर इंडस्ट्री में आए थे। 10 तारीख तक वो हार चंदनपुर की सरहद पर पहुंचाने का काम मुझे सौंपा गया था। जिनमें किसी का सपना पूरा हुआ तो कोई साइड हीरो या निर्देशक खलनायक बन गया। चांद मुस्लिम की शायरी की पहले से दीवानी थी, जब उसे करीब से मिलने जुलने। हालांकि क्या आप मान सकते हैं कि इसी फिल्म जगत में कभी एक ऐसा कलाकार भी था जो अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन उसने भगवान से मांगा कि उसे हीरो नहीं बनाना बल्कि कैरेक्टर आर्टिस्ट बनाना। में क्या रखा है, बात करो तुम प्रेम प्यार की। पैसे इसकी वजह यह थी कि हीरो के हिस्से में सिर्फ रोमांस आता है और कलाकार के हिस्से में अभिनय। आज 15 साल के बाद वो कहाँ है, किस देश में है। ऐसे विचारों वाले हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता थे सत्येन कप्पू, जिन्होंने अपने हुनर का जौहर दिखाया। उम्मीद रखना जीने के लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हद से बढ़ जाए तो पागलपन बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं सत्येन कप्पू के फिल्मी किस्से आदेश सिंह राठौर के साथ। समाज में तुम जैसे भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों की कमी नहीं। 6 फरवरी 1931 को मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में सत्येन कप्पू का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था बुद्ध सिंह शर्मा और माता का नाम था गंगा देवी। उनके एक बड़े भाई का नाम राधे श्याम शर्मा था। वहीं सत्येन कप्पू का असली नाम था सत्येंद्र शर्मा, लेकिन बचपन में सब उन्हें प्यार से कप्पू कप्पू बुलाते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम सत्येन कप्पू रख लिया। सत्येन कप्पू में बेहद छुटपन में ही गंभीरता आ गई थी। इसका कारण यह था कि जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने से उनके ऊपर खुद की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई थी। उनके कुछ रिश्तेदारों ने सत्येन कप्पू को गुरुकुल में छोड़ दिया था, वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। हालांकि वो बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक रखते थे। जब वो 16-17 साल के हुए तो उनके बड़े भाई उन्हें मुंबई ले आए। यहाँ वो थिएटर में काम करने लगे। सत्येन कप्पू हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता अशोक कुमार के जबरदस्त फैन थे और उनकी ही तरह एक वर्सटाइल अभिनेता बनना चाहते थे। सत्येन कप्पू को फिल्म में उनका पहला ब्रेक 1961 में निर्माता निर्देशक लेखक बिमल रॉय ने दिया था और फिल्म का नाम था काबुलीवाला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग तरह के रोल किए। उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वो फिल्मों में अलग अलग किरदार निभा पा रहे थे। सत्येन कप्पू को फिल्म शोले में रामलाल का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। रामलाल ठाकुर के नौकर का किरदार। ठाकुर का किरदार संजीव कपूर ने निभाया था। इसके अलावा सत्येंद्र कप्पू ने फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के पिता का किरदार निभाया। ये 2 ऐसे रोल थे जिसके जिक्र के बिना दोनों ही फिल्में अधूरी हैं। सत्येन कप्पू ने साल 1952 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के साथ स्टेज एक्टर के तौर पर शुरुआत की। उन्होंने अपने 5 दशक के करियर में पिता, रिश्तेदारों, अंकल, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर और नेगेटिव रोल भी निभाए। साल 1994 में उनके सत्येन कप्पू के नाम से प्रोडक्शन कंपनी भी उन्होंने खोली। एक समय दरवाजाने घंटड़ी वागशे जेवो नटू दरवाजो खोलशे। सत्येन ने फिल्म काबुलीवाला से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने एक अलग छाप छोड़ दी थी। उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था। पहले फिल्म के बाद से ही उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। वो प्रेम कथा, बंदनी जैसी कई फिल्मों में नजर आए। उनका रोल बेशक छोटा होता था, लेकिन उनका अभिनय शानदार होता। धीरे धीरे सत्येन का करियर ऊपर उठता गया और उन्होंने खिलौना, कटी पतंग, छोटी बहू, सीता और गीता जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करके सत्येन लीड हीरो पर भी भारी पड़ने लगे थे। सत्येन ने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार भी निभाया। सत्येन ने 400 से ज़्यादा फिल्मों पर काम किया। वो आखिरी बार फिल्म सरहद के पार में नजर आए थे। ये फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। सत्येन ने साल 1951 में शादी कर ली थी। उनकी 4 बेटियां हैं। सत्येन कप्पू बेहद संजीदा और ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे जो अनुभव दिया है उसने मुझे लायक बना दिया कि मैं
अब अपने बलबूते जो भी करना चाहूं कर सकता हूं। 1951 में सत्येन कपूर ने 8 दिसंबर को कैलाशवती से अरेंज मैरिज कर ली थी। उनकी 4 बेटियां हुई, उमा, विनीता, दीप्ति और तृप्ति। तृप्ति बहुत अच्छी लेखिका है और वो कई सीरियल के लिए कहानी लिखती। अपने जीवन के आखिरी पलों में भी सत्येन कपूर सक्रिय रहे और फिल्मों में काम करते रहे। सन 2006 में रिलीज हुई फिल्म सरहद पार उनकी आखिरी फिल्म थी। 27 अक्टूबर 2007 में सत्येन कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे एक मीठी याद और गहरी सीख छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा काम आएगी। आपको बता दें कि सत्येन कपूर जो हैं वो लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से जूझ रहे थे और यही कारण जो है उनकी मौत की वजह बनी और दुनिया को अलविदा कहा 76 साल की उम्र में। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ आप किस अभिनेता के बारे में जानना चाहते हैं ये भी ज़रूर कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए उस अभिनेता से जुड़ी जानकारियाँ इकट्ठा करके लाऊं। और यहाँ तक आपने हमारे वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। 100 झूठ बुलवाता है, उसी तरह एक खून 100 खून करवाता है।